इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज भी हो रही फायरिंग में सैकड़ों महिलाएं और बच्चे फंसे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी हजारों की भीड़ है मौजूद। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने चलाई गोलियां। हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काबुल से निकलने के लिए बेकरार। तालिबान की तमाम सख्ती के बावजूद लोगों का एयरपोर्ट पहुंचना जारी। काबुल एयरपोर्ट पर जंग के मैदान जैसे हालात। बाहर तालिबान का टेरर, लिस्ट में नहीं होने पर अंदर जाने से रोक रहे अमेरिकी सेना के जवान। कल आधी रात भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग से मची अफरा तफरी। तालिबान ने लोगों को एयरपोर्ट में एंट्री से रोका। आधी रात के वक्त तालिबान के लड़ाकों की फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी। कैमरे में कैद हुई तालिबान की बर्बरता। तालिबान की फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट के उत्तरी गेट पर मची चीख पुकार। हरकत में आए अमेरिकी सैनिक, हालात संभालने की कोशिश हुई। काबुल एयरपोर्ट के हालात पर अमेरिका ने खड़े किए हाथ। कहा, हमारे पास हालात काबू करने लायक सुरक्षा बल के जवान नहीं, लोगों को सुरक्षित नहीं ला सकते एयरपोर्ट। काबुल में अराजकता से बच्चों पर भी असर। काबुल एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिलने के बाद रो पड़े बच्चे। ब्रिटिश सैनिकों ने नहीं दी एंट्री। इन बच्चों और इनके परिवारों का ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट की लिस्ट में नहीं था नाम। तस्वीर में ब्रिटेन की महिला सैनिक बच्चों को समझाती नजर आई। काबुल में जगह जगह तालिबान की स्पेशल फोर्स की पेट्रोलिंग। तालिबानी झंडा लगी कारों पर गश्त करते नजर आए। तालिबान ने काबुल में जगह जगह बनाए चेक पोस्ट पर एयरपोर्ट जा रहे लोगों को रोका जा रहा। लगातार दूसरे दिन अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर उतरे अफगान नागरिक। आज है अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के पूर्वी शहर खोस्त में भी प्रदर्शन। तालिबान लड़ाकों ने आतंकियों पर फायरिंग की। तालिबान ने एक शख्स की चोरी के इल्जाम में सरेआम सजा दी। सार्वजनिक जगह पर कोड़े मारकर सजा दी गई। महिलाओं को देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए तालिबान के लड़ाके तैयार। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बरसाए कोड़े। हेरात से आई हैरान करने वाली तस्वीर। महिलाओं के एक ग्रुप ने तालिबान से अपनी हिफाजत के लिए हाथों में थामी बंदूक। तालिबान का महिलाओं को अधिकार देने का दावा निकला खोखला। तोलो न्यूज की महिला एंकर को न्यूज पढ़ने से जबरन रोका। पूरी तरह हिजाब में और सही आईडी कार्ड लगाकर पहुंची थी महिला एंकर शबनम दवरान। तालिबान ने कहा, सत्ता बदली, अब घर जाओ। तालिबान ने काबुल में नेटो के हेडक्वार्टर में की तोड़फोड़। कंप्यूटर से लेकर सारे सामान तक तोड़े। कुछ दिन पहले तक अफगानिस्तान में नाटो की सेना थी तैनात। काबुल में 2001 से नाटो की अगुवाई में चल रहा था ऑपरेशन। अब भी काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है नाटो के कई जवान। काबुल एयरपोर्ट पहुंचे और अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट पर संभाला मोर्चा। अमेरिका ने कुल 6000 जवानों की तैनाती का किया है ऐलान। तालिबान ने अमेरिकी सेना के बायोमेट्रिक्स उपकरणों पर किया कब्जा। उपकरणों की मदद से फोर्सेस की मदद करने वाले अफगान लोगों की पहचान हो सकती है बेनकाब। तालिबान को अफगानिस्तान में ब्यूटी सलून मंजूर नहीं। तालिबान लड़ाके सलून में लगी महिलाओं की तस्वीर पर कालिख पोतते नजर आए। तालिबान के लड़ाकों ने टीवी स्क्रीन को तोड़ा। तालिबान पहले के शासन में लगा चुका है मनोरंजन पर पाबंदी। तालिबान ने 15 साल से ऊपर की सभी लड़कियों की शादी का जारी किया हुक्म। 45 साल से कम उम्र की विधवाओं को भी शादी करने को कहा। सत्ता पर काबिज होने के बाद अपनी ताकत और मजबूत करने में जुटा तालिबान नजराब जिले में सोवियत संघ में बने T-55 टैंक चलाते नजर आए। तालिबान के कई लड़ाके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते नजर आए। एक लड़ाके ने कहा, उसने काबुल यूनिवर्सिटी से की है पीजी की पढ़ाई, पढ़ा चुका हूं इंग्लिश। पाकिस्तान के पेशावर में अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से पहले अफगान शरणार्थियों ने लगाए पाकिस्तान विरोधी नारे। पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन दूतावास के बाहर अफगानियों की भीड़। ऑस्ट्रेलिया में शरण मिलने की खबर के बाद वीजा के लिए पहुंचे। अमेरिका और कनाडा दूतावास के बाहर भी वीजे के लिए अपने बच्चों को लेकर पहुंचे अफगान लोग। महिलाओं ने कहा, अफगानिस्तान में हमारे घर के लोग खतरे में हैं, बाहर नहीं निकल सकते। अफगानिस्तान के हालात के बारे में बताते हुए रो पड़ी महिलाएं। कहा, अफगानिस्तान में भयावह हैं हालात। कहा, तालिबान ने हमारा भविष्य बर्बाद किया। हेलीकॉप्टर नहीं, रूस के विमान से भागे थे अशरफ गनी। रूसी विमान में गनी के अलावा 51 और यात्री सवार थे। सामने आई विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट। अशरफ गनी के बॉडीगार्ड ने टीवी चैनल फॉक्स न्यूज से किया दावा। अपने साथ करीब 11,000 करोड़ रुपए लेकर भागे गनी। गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। कहा, भगोड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होने का दावा करने वाले साले ने कहा, अफगानिस्तान में शासन करना तालिबान के बस की बात नहीं, अपनी नहीं चला पाएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के हालात पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, बदलते हालात पर भारत की नजर है, भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक करेंगे। अध्यक्षता आतंकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर होगी बैठक। अब जमात इस्लामी ने की तारीफ तालिबान की। कहा, बदलाव से अफगानिस्तान में सालों से जारी खून खराबा खत्म होगा, देश में शांति आएगी। जमात इस्लामी के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने जारी किया बयान। कॉलोनियल ताकतों को अफगानिस्तान से सबक लेने को कहा।
सादतुल्लाह ने इंडिया टीवी से कहा, मैंने तालिबान की वापसी का स्वागत किया, साथ ही इस्लाम के उसूलों की याद दिलाई। पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी बोले, हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए, भारत सरकार बात करे, अमेरिका की गलती से मची भगदड़। तालिबान को सलाम पेश करने वाले सज्जाद नुमानी ने दी सफाई, कहा निजी हैसियत से बधाई दी, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बधाई नहीं दी। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने की तालिबान की तारीफ, कहा अमेरिका ने तालिबान को टेरर लिस्ट से निकाला, ऐसे में तालिबान की तारीफ टेररिज्म की तारीफ नहीं हो सकती। तालिबान को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा का बयान, कहा तालिबान से भारत को कोई खतरा नहीं, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उनका आंतरिक मामला। मुनव्वर राणा ने कहा, तालिबान से वो डर रहे जो अमेरिका के साथ थे, अफगानी तालिबानियों ने हिंदुस्तान को कभी नहीं डराया। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान वायरल हुआ, कहा जिन्हें भारत में डर लगता है वो अफगानिस्तान चले जाएं। अफगानिस्तान के हालात पर बोले पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इतने सालों में अमेरिका कभी इतना अपमानित नहीं हुआ, अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी शर्मिंदगी। तालिबान के कब्जे के बाद बंदिशों का दौर, IMF ने अफगानिस्तान की मदद रोकी। नाटो महासचिव का बयान, 20 अगस्त को नाटो के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक, अफगानिस्तान को लेकर होगी चर्चा। तालिबान के तांडव के बीच अफगानिस्तान में लगे भूकंप के झटके, 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा की होगी जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, SIT को जांच CBI को सौंपने को कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट CBI और SIT जांच की करेगी निगरानी, हाईकोर्ट ने CBI से 6 हफ्ते में रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा। TMC सांसद सौगत राय ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाखुशी, कहा कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा, फैसले को राज्य के अधिकार में दखल बताया। PM ऑफिस ने दिया बिहार के CM नीतीश कुमार समेत विपक्ष को नेताओं को मुलाकात का वक्त, 23 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी मुलाकात, जनजातीय जनगणना पर होनी है चर्चा। तेज प्रताप से मतभेद पर तेजस्वी यादव ने नहीं दिया सीधा जवाब, कहा सबकी अलग अलग राय, सब ठीक करने का दिया भरोसा। तेजस्वी ने तेज प्रताप के प्रवासी सलाहकार वाले बयान पर साधी चुप्पी, तेज प्रताप ने RJD छात्र विंग के अध्यक्ष को हटाए जाने के बाद प्रवासी सलाहकार की सलाह से पार्टी चलाने का आरोप लगाया था। नियुक्ति पत्र के लिए भोपाल में लगातार दूसरे दिन टीचर्स ने दिया धरना, प्रदर्शनकारियों ने कहा मामा जब तक भर्ती का लेटर नहीं देंगे जारी रहेगा धरना। प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में टीचर्स पर केस दर्ज, मध्य प्रदेश के DGP के मुताबिक लोगों की पहचान कर केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, हिंदुत्व की तालिबान से की थी तुलना। हरियाणा सरकार ने शब्द गोरख धंधा इस्तेमाल पर बैन लगाया, कहा इस शब्द संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है। अनिल देशमुख के ED के समक्ष पेश न होने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, देशमुख का भगोड़ा घोषित करने की रखी ED से मांग। DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने बनाई चैप टेक्नोलॉजी, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्नपूर्णा उत्सव में हिस्सा लिया, हरियाणा सरकार ने किया उत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मुंबई में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लीडर्स से करेंगे मुलाकात, 400 अरब $US के निर्यात का केंद्र सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी पहुंचे तिरुपति मंदिर, भगवान बालाजी का लिया आशीर्वाद। लखनऊ में आज ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे CM योगी, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा सम्मान समारोह। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में नया मकाम, अभी तक किए गए कुल 50 करोड़ कोविड टेस्ट। देश में एक दिन में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 530 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 21,427 नए केस, 24 घंटे में 179 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,132 नए केस, 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत। अगले महीने तक आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के डॉक्टर का बयान। मुंबई में आज और कल नहीं होगा वैक्सीनेशन, वैक्सीन की कमी की वजह से सरकार और BMC ने सेंटर बंद किए। भारत में सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन सितंबर से होगी उपलब्ध, एक डोज की कीमत होगी 750 रुपए। भारत और युगांडा में मिली नकली कोविशील्ड, कई लोगों को लगाई गई नकली वैक्सीन की डोज। बिहार के गया में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने की NGO की अनोखी पहल, 100% वैक्सीनेट हो चुके गांव में बांटा मुफ्त राशन। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर तेज हुआ, एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। लुधियाना में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया, 59 साल की महिला की गई जान। भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पानी भरा, निचले इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में शनिवार को हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे की मरम्मत में जुटा BRO और SDRF की टीम, पहाड़ों से गिरते मलबे के बीच मरम्मत का काम में आ रही काफी दिक्कतें। लुधियाना के फील्डगंज इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में कूड़ेदान से शराब निकालकर पीने वाले 3 लोगों की मौत हुई, एक ने जेवर में और 2 ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोकायुक्त की टीम ने क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़ा, एक अखबार के रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन के लिए मांगी थी रिश्वत। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम महिलाओं ने PM मोदी के कटआउट को बांधी राखी, कहा मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिया। नागपुर के ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने की लूटपाट, CCTV में कैद हुई वारदात।
यूपी के रामपुर में चाइनीज मांझे पर रोक, रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कानपुर में बड़ा रेल हादसा टला, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन टूटने से दिल्ली हावड़ा रूट बाधित, हजारों यात्री कानपुर और इसके आसपास के स्टेशन पर फंसे। कानपुर देहात के झींझक स्टेशन के करीब हुआ यह हादसा। महाबोधि एक्सप्रेस एक मवेशी से टकरा गई थी, जिसके बाद यह ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूट गया। दिल्ली हावड़ा डाउन रूट पर इससे आवाजाही रोकनी पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी महिला, बाल बाल बची जान, प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने बचाया। अमेरिका ने दुनिया के 192 देशों से अपील की, अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क आने के बजाय वीडियो संदेश जारी करने के लिए कहा। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के 8 महीने बाद लगेगा बूस्टर डोज, राष्ट्रपति बाइडेन ने किया ऐलान, 20 अगस्त से हो सकती है शुरुआत। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम में किए 3 बदलाव। ओपनर डॉम सिबली समेत 2 और खिलाड़ी टीम से बाहर। इंग्लैंड ने डेविड मलान को टेस्ट टीम में शामिल किया। टी20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है मलान। 25 अगस्त से शुरू होगा तीसरा टेस्ट। भारत ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले रेस में जीता कांस्य पदक। नैरोबी में चल रही है चैंपियनशिप। सुपरहिट तमिल फिल्म ओथा सेरप्पू की हिंदी रीमेक में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। चेन्नई में शुरू की फिल्म की शूटिंग। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म में हुई सानिया मल्होत्रा की एंट्री। फिल्म में साउथ स्टार नयनतारा भी निभाएंगी अहम किरदार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।